हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से इंडिया के डिवीज़न का मुद्दा उठाया। दरअसल मुझे समझ नहीं आता कि एक तो इंडिया के क्या कहते हैं आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान तो है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, लेकिन सुबह से लेके शाम तक इनका विधवा विलाप चलता रहता है कि इंडिया डिवाइड हुआ, इंडिया डिवाइड हुआ। उनका कहना है कि भारत का विभाजन कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है, उस टाइम इसलिए किया गया था कि खून की नदियां ना बहें, उनका ये कहना है। लेकिन मुसीबत ये है कि देश का विभाजन कभी ना मिटने वाली वेदना है, यानी कि ये जो पेन है सबसे बड़ा पेन है। मुझे नहीं समझ आता कि इनके लिए पेन क्यों है, इन्होंने किया क्या इंडिया के लिए जो इनको पेन लग रहा है। उनका कहना है कि इसका सोल्यूशन तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा, यानी कि ये चाहते हैं कि इंडिया का विभाजन कैंसिल हो जाए, डिवीज़न जो है कैंसिल हो जाए और ये फिर से एक कंट्री हो जाए, यानी कि ये इंडिया को एक्सपेंड करना चाहते हैं। इंडिया वांट्स टू बी एक्सपेंशनिस्ट एज पर द आरएसएस थ्योरी लाइक चाइना। नोएडा में वो जाके कह रहे थे कि ये जो है खून की नदियाँ ना बहे, लेकिन अब तक ज़रा खून बह चुका है। कौन सा खून बह चुका है ज़रा बताएंगे? आज़ादी के बाद जो खून बहना था बह गया, और उसके बाद कौन सा खून बहा है? उनका कहना है कि हमारे ऊपर इस्लाम और ब्रिटिश आक्रमण का परिणाम था। क्या परिणाम था मुझे समझ नहीं आता। जिसके हाथ में लाठी होती भैंस उसकी होती। उन्होंने उनके देखा जाए तो जो उनके हाथ में पावर थी उनके हाथ में सत्ता थी, तो उन्होंने हमारे ऊपर राज कर लिया तो कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। कहता गुरु नानक जी ने इस्लामी आक्रमण को लेकर हमें पहले ही चेताया था। किसको चेताया था? अभी उस टाइम तो 600 कंट्री थी, यहाँ पे 700 कंट्री थी। किसको चेताया था? चिताया होगा तो ठीक है, लेकिन इंडिया कोई एक कंट्री तो था नहीं। ये अब विभाजन की बात करें, उस टाइम तो 700 विभाजन थे, तो बोलता कोई भी सुखी नहीं है। कौन कहता है कोई सुखी नहीं है? आप उनके जो कंट्री वाले पहले उनसे तो पूछिए कि विभाजन को समझना तो हमें उस समय को समझना होगा। उस समय तो आप गांधी जी के साथ नहीं थे। उस टाइम तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग किसके साथ थे आप जानते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने 1942 का क्विट इंडिया का जो मूवमेंट था उसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, महात्मा गांधी का साथ नहीं दिया था। और किताब क्या थी? कृष्णानंद सागर ने विभाजन कालीन भारत के साक्षी। अब ये इस किताब की वो वहाँ पर बैठकर इनागुरेशन कर रहे थे। मुझे तो कभी कभी शर्म आती है कि इन जैसे लोग अभी भी भारत के अंदर सुबह से लेकर शाम तक विभाजन की बात करते रहते हैं, यानी कि 1947 के डिवीज़न की बात करते रहते हैं, और जबकि हम उसको भूल चुके हैं और हम भूलना भी चाहते हैं, हम याद भी नहीं करना चाहते। वो डिवीज़न हो चुका है, वो फाइनल है। ये अभी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश दोबारा से एक नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें होने दो, क्योंकि तुम तो उस टाइम कुछ करते नहीं थे। तुम तो वैसे भी महात्मा गांधी के साथ में नहीं थे और भारत की आज़ादी के पक्ष में भी नहीं थे। ये तो पहली बात है आरएसएस की। धन्यवाद।